हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था डिफरेंशिएशन का, जिसमें कि गाइस हम लोग मेन मोटिव पिछले लेक्चर में ये लिए थे कि प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग किस तरह से एफर्ट लगा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोग पिछले लेक्चर अटेंड करके आए होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सोचा जाता है और सॉल्व किया जाता है। तो गाइस आज का भी मोटिव हम लोगों का इस लेक्चर में यही रहेगा कि हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ और हम लोग सबसे पहले डर को खत्म करेंगे। तो डर को खत्म करने का गाइस सबसे बेस्ट उपाय है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस जैसा कि दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स और प्रूव करने बोला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस फोर। और गाइस मैं बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए गाइस मैंने बार बार बोला कि सबसे पहले क्वेश्चन को नजर डालिए, उसके बाद अपना मन को समझाइए और देखिए क्या प्रूफ करने बोला गया मुझे। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो बस ये तो हम लोगों को आता ही है ना। कितना इजी काम है। देखिए सबसे पहले दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स है, इट मींस x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं, ये तो हम लोगों का काम ही है रोज का। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो गाइज ये मैंने तो लिख दिया, लेकिन अकल होना चाहिए डिफरेंशिएशन करने का। अगर नहीं अकल है तो पिछले लेक्चर जाकर के देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स, अब y किसका फंक्शन है, देखिए इसके बराबर है ना, तो y के बदले में हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। गाइस ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये डी बाई डी एक्स तो होगा ही, इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर एक रूल बताया था कि प्लस या फिर माइनस में डिफरेंशिएशन को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन गाइस मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट इट मींस डिवाइड में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट के लिए अलग रूल होता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग इजीली डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो कर देते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हम लोग कर चुके है ना। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स जो है वो देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है ना गाइस। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है एक्सपोनेंट है, यहाँ कौन है, डोमेन माइनस एक्स है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। गाइस ये चेन रूल में मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग क्लियरिफाई किया था, अगर नहीं आता है, नहीं देखे वो लेक्चर, तो सबसे पहले चेन रूल वाला लेक्चर को अटेंड करने, वो आप लोगों को वहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब इतना से मैंने डिवाइड किया है तो इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर फाइनली डी एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर अगला स्टेप में देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। इट मींस एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन है ना, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो क्या मैं x लिख दूं क्या, नहीं, x का काम कौन करता है, नीचे वाला, तो नीचे कौन है, माइनस एक्स, दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू x के बगल में कौन है, कोफिशिएंट में माइनस, तो माइनस वन तो बाहर निकल जाएगा और dx बाई डी एक्स वन, इट मींस माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब गाइस प्रूफ में थोड़ा नजर डालिए, देखिए यहाँ पर क्या प्रूफ करने बोला है, वाई स्क्वायर माइनस फोर है स्क्वायर रूट में, तो क्या हम लोग इसको y लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y किसके बराबर है, ई टू द पावर x प्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, जबकि यहाँ माइनस है तो हम लोग इसको y में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये अब तो दिमाग पे जोर देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो चलिए देखते हैं गाइस, जैसा कि दिख रहा है सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर रूट, लेकिन हम लोगों का आंसर में तो स्क्वायर रूट आया ही नहीं है ना। तो देखिए क्या करेंगे दिमाग में, सबसे पहले सपोज कीजिए टू हमारे पास कोई नंबर है ना, अगर हम लोग को इसका स्क्वायर रूट चाहिए ना, तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट भी कर देंगे और स्क्वायर भी कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, टू का टू ही आ जाएगा। तो बस यही खेल हम लोग को यहाँ पर भी खेलना पड़ेगा, क्या, स्क्वायर रूट लाने के लिए हम लोग को इसी में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर भी कर देंगे, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हम लोगों का काम भी हो गया, है ना। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं हिट एंड ड्राइव। इसीलिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को प्रूफ वाले में नजर डाल करके थोड़ा सा सोचना पड़ता है और कुछ नहीं। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोगों को इसको y में कन्वर्ट करना है, लेकिन फिर भी अभी भी मेरा यही फंडा है कि y में हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आप लोग देखिए थोड़ा सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है गाइस। अब मैं बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो गाइज अगर मैं a प्लस बी में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें अगर मैं कर दूं कि प्लस 2ab से ऐड कर दूं और माइनस 2ab से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या। अब थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक बार प्लस 2ab कर दूंगा इसी में और एक बार माइनस 2ab करूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब देखिए a माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस 2ab और माइनस 2ab कितना हो जाएगा, माइनस 4ab के बराबर, है ना। तो हम लोग बस यही खेल खेलने वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये dy बाई dx जो है हमारा, वो क्या करेंगे, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स e टू द पावर x प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, e टू द पावर x प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिए, फिर माइनस 4ab है ना, तो यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए माइनस 4 a के जगह में कौन है, e टू द पावर x इंटू b के जगह में कौन है, माइनस x। देखिए गाइस, तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों को समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं है गाइस, बहुत ईजी है, थोड़ा मन को समझाइए। और देखिए बस a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम लोग कुछ प्लस 2ab कर दिए और माइनस 2ab किए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग इसको a प्लस बी में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जो बच गया माइनस 2ab कितना बच जाएगा, माइनस 4ab। a प्लस बी में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि हम लोग इसको a प्लस बी बना करके y में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि हम लोग को प्रूफ जो करना है वो करना है क्या, y में, है ना गाइस। तो हम लोग अब इसको इजीली क्या कर सकते हैं, y में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखिए फिर dy बाई dx जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए y क्यों, e टू द पावर x प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस x किसके बराबर होगा, y के बराबर। और चूंकि स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। देखिए e टू द पावर x और ये नेगेटिव नीचे आके 1 अपॉन e टू द पावर x हो जाएगा, तो कट के कितना हो जाएगा 1। इट मींस माइनस 4 हो जाएगा, दिख रहा है आप लोग को, माइनस 4। तो गाइस प्रूफ तो हो गया हम लोगों का, बहुत ही इजी था। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेन मोटिव हम लोगों का क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, है ना। क्वेश्चन तो लेंदी होता नहीं है, बस dy बाई dx फाइंड करने आना चाहिए और थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके हम लोग प्रूफ तक पहुंचते हैं। तो गाइस इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, वो क्वेश्चन ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा ध्यान से। एक्स वाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो हम लोग को प्रूफ करना है क्या, एक्स डी वाई बाई डी एक्स सॉरी यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना। तो गाइस देखिए ये भी बहुत इजी है, फिर थोड़ा मन को थोड़ा शांत कीजिए, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन में नजर डालिए, है ना। हमेशा अगर सैड रहिएगा तो आप लोग क्वेश्चन में गलती कर दीजिएगा, इसलिए हमेशा मन को थोड़ा खुश रखें, है ना। फिर क्वेश्चन में नजर डालिए, अरे ये तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर क्या निकालना है, dy बाई dx। तो जैसा कि दिख रहा है तो वही काम हम लोग करने वाले हैं, और ये काम करने में हम लोग एक्सपर्ट है ना, क्योंकि dy बाई dx हम लोग बार बार निकाल रहे हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो गाइस जैसा कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है दो फंक्शन ऑलरेडी किसमें है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, है ना। तो x को छोड़े y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस y को छोड़े dx का, इट मींस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू, इधर 4 है ना, कांस्टेंट है, एक नंबर है,
और नंबर डिफरेंशिएशन कितना होता है नंबर का, इट मीन्स कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। u इंटू वी रूल अप्लाई किया यहाँ पर। अब x डिवाइड बाई डी एक्स तो होगा ही, क्योंकि y का तो x का फंक्शन है ही नहीं जो कि डिफरेंशिएट करूँ, तो डिवाइड बाई डी एक्स में ही छोड़ना पड़ेगा, प्लस y, और dx बाई डी एक्स कितना होता है 1, इट मीन्स y इंटू 1 कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। अब गाइस जो प्रूफ करना है ना इसको थोड़ा ब्रैकेट से हम लोग हटा लेते हैं ताकि हम लोगों को जो जो चाहिए हम लोग इसमें अप्लाई कर पाए। तो देखिए x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ रहे हैं इज इक्वल टू 3y। अब जैसा कि दिख रहा है कि इधर हम लोगों को RHS में 3y चाहिए और इसमें 3y चाहिए ना, और इसमें 3y तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे एडिंग 3y बोथ साइड, एडिंग 3y बोथ साइड। तो जैसे ही 3y से ऐड कर देंगे तो ये x डिवाइड बाई डी एक्स तो था ही ऑलरेडी पहले से, प्लस y भी था पहले से, प्लस 3y अपने से ऐड किए इधर LHS में, और RHS में भी ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3y कितना हो जाएगा 3y। अब गाइज अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं, तो x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y प्लस 3y कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3y। अब अगला नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक्स वाई स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर x है ही नहीं और एक y गायब है ना, इट मीन्स एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो हम लोग यहाँ पर फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग एक्स वाई बोथ साइड, है ना। फिर जैसे ही एक्स वाई से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा, और ये एक्स डिवाइड बाई डी एक्स तो पहले से था तो इसको जैसा का तैसा ही रहने देते हैं, प्लस अब देखिए ये 4y है और यहाँ पर हम लोग एक्स वाई इधर से भी मल्टीप्लाई किए, अब LHS में तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इधर भी हो जाएगा, तो 3y इंटू एक्स वाई। हम लोग दोनों साइड क्या कर दिए एक्स वाई से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4y था और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर था, तो एक x का कमी था और एक y का कमी था, तब तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर बन जाएगा और एक x बचा हुआ रहेगा, इट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है 4, तो हम लोग यहाँ 4x तो है ही और डिवाइड बाई डी एक्स भी है, तो ये जैसा का तैसा प्लस 4 क्या हो जाएगा, देखिए 4x वाई स्क्वायर दिख रहा है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 3y इंटू, और ये एक्स वाई को फिर से हम लोग क्या लिख देंगे 4। अब देखिए ये 4 दोनों तरफ कॉमन निकाल करके काट देंगे, देखिए कट जाएगा ये ना। अब अगला स्टेप में देखिए x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी x कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। तो गाइज देखिए ये हम लोग का प्रूफ बहुत ही ईजी है, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, दिख रहा है। तो गाइज ये बहुत ही ईजी है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप लोग y का फंक्शन निकाल लीजिए 4/x कर लीजिए और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट रूल नहीं, फिर यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल, लेकिन क्वोशिएंट रूल भी लगेगा तो इजी हो जाएगा, क्यों कांस्टेंट का जब करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। गाइज इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी दिमाग में रख लीजिए आप लोग कि हमेशा टफ क्वेश्चन नहीं आता है ना, इजी भी आता है और प्रूफ वाला भी दे दिया जाता है और वो इजीली बन जाता है, ज़्यादा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखते हैं, वो 2-3 लाइन में ही बन जाएगा, लेकिन इसमें भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए और थोड़ा पुट कर दीजिए डायरेक्टली। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है और फिर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी दूंगा सारा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज वाइज। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, फिर बात करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। प्रूव दैट, ये करना है कि y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या बोला था कि प्रूफ में ध्यान दीजिए और देखिए क्या निकालने बोला है, डिवाइड बाई डी एक्स। ये काम तो हम लोग हमेशा से ही कर रहे हैं और करने में तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो ये डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर देखिए डिफरेंशिएशन वाई किसके बराबर है, उसके बदले में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अभी स्क्वायर रूट डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है ना, तो अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फंक्शन है स्क्वायर रूट, डोमेन कौन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इतना से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब फाइनली किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में। अब गाइस अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। एक्स का काम कौन करेगा, नीचे वाला, तो कौन है नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पर क्या बोला था कि प्लस और माइनस में सेपरेट हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, और प्लस ए स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, तो 2x प्लस 0 डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर दिए यहाँ पर। अब देखिए ये अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, यहाँ से x और x गया। अब देखिए डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया 1 इंटू एक्स, यानी x ऊपर और ये नीचे कितना आ गया ये। अब हम लोग को यहाँ पर ना कुछ एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं, देखिए क्या करेंगे, यहाँ जाइए, ये डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स तो ऊपर जैसा का तैसा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है, वाई के बराबर, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर वाई लिख सकते हैं। अब ये वाई डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वाई डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए वाई डिवाइड बाई डी एक्स तो है ही, ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो गाइज ये देखिए ये रहा हम लोग का प्रूफ। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। तो गाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग क्वेश्चन रूल और चेन रूल और प्रोडक्ट रूल पे ध्यान दीजिए, बाकी प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ हम लोगों को थोड़ा प्रूफ में जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि किस किस का कमी है, और वो हम लोग गिवन ट्रायल से हम लोग करते हैं, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे मेन मुद्दा है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने आता है या नहीं आता है। तो गाइज सारा लेक्चर को अच्छे से देखिए, और अब हम लोग अगला डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट लेने वाले हैं। तो गाइज आज का लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।